हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें से चैप्टर नंबर 13 हमारा स्टार्ट हो चुका था, प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें प्रैक्टिस सेट 32 जो है वो आज हम देखेंगे। उसमें से फर्स्ट एग्जांपल मैं रीड कर रही हूँ, जो कि टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 69, उस पर प्रैक्टिस सेट 32 दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल है, फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs फॉर ₹1500। संतोष ने 400 एग लाए थे और उसकी कॉस्ट प्राइस थी 1500 रुपीज एंड स्पेंड ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा था 300 रुपीज। 50 एग्स फेल डाउन एंड, और उसमें से 50 एग जो थे वो ब्रोक हो चुके थे। ही सोल्ड द रेस्ट एट ₹5 ईच, और उसने क्या किया, जो बचे हुए एग्स थे वो ₹5 पर एग इस कॉस्ट से बेचे थे। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच, तो उसे प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था और कितना हुआ था, ये हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो पहले तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या है वो देखते हैं। यहाँ कॉस्ट प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस जो कि 1500 रुपीज है। 400 एक्स के लिए ये कॉस्ट प्राइस दी गई है, और 300 रुपीज जो है वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया गया है। तो यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ ट्रांसपोर्ट 300 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई 1800 रुपीज। तो स्टूडेंट, इस तरह से 400 एक्स, वो जो संतोष था उसको 1800 रुपीज में मिले। तो उसमें से 50 एक जो है वो ब्रोक हो चुके थे। 50 एक्स broke out of 400। तो हम क्या करेंगे, इस 400 में से 58 को माइनस करेंगे तो उसके पास 350 एग्स बचे हैं। संतोष ने क्या किया, ये 350 एग्स को 500 रुपीज पर एग, ऐसे एक एग जो है वो 350 एग्स को 500 रुपीज के कॉस्ट से बेच दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 एग इज इक्वल टू 5 रुपीज, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो 350 इंटू 5 रुपीज अगर हम करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी 350 एग्स की। 505, 5 5 25, 5 3 50, 16 70, 1750 रुपीज ये जो है ये सेलिंग प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस आपको दिख रही है यहाँ पे 1800 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 1700 रुपीज। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होने के कारण जो संतोष है उसे लॉस हुआ है। तो यहाँ हम राइट करेंगे लॉस इज इक्वल टू जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस को हम माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस 1800 रुपीज, उसमें से 1750 रुपीज माइनस किए, तो यहाँ पे लॉस होता है 50 रुपीज का। तो संतोष को 50 रुपीज का यहाँ पे लॉस हुआ है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल हम कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में भी यही दिया है कि हमें वहां पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, यही पूछा गया है, वो मैं रीड कर रही हूँ। अब्राहम बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000। अब्राहम जो था वो गुड्स लेके आया 50,000 रुपीज का एंड स्पेंट ₹7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट, और वो जो 7,000 रुपीज है वो उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल में जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो पहले राइट करूंगी, कॉस्ट प्राइस 50,000 रुपीज, और जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो है 7,000 रुपीज। ओके, ये मैं 7,000 रुपीज इसमें ऐड कर रही हूँ जो कि ट्रांसपोर्ट है। तो टोटल हो जाते हैं 57,000 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई 57,000। इफ ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000 रुपीज, अगर वो सारा गुड्स उसने 65,000 रुपीज में बेच दिया, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच, तो इस तरह से उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ और कितना हुआ। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी गई है, सेलिंग प्राइस है 65,000 रुपीज
तो आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इतने में वो गुड्स लेके आया था और इतने में उसने बेच दिया 67,000 रुपीज में, 65,000 रुपीज में। तो यहाँ पे उसे प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो हम प्रॉफिट कितना हुआ वो फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस 65,000 है, उसमें से कॉस्ट प्राइस हम माइनस कर रहे हैं 57,000 रुपीज। क्या आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें से अगर माइनस करें हम 57,000 रुपीज तो वहां पे कितना प्रॉफिट होगा? तो यहाँ पे 57 अगर 65 में से माइनस करते तो हम इसे डायरेक्टली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए सब्ट्रैक्शन पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 8,000 रुपीज ये प्रॉफिट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 32 में यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल तक हमने कंप्लीट किया। तो थर्ड एग्जाम्पल जो है वो भी इसी तरह का दिया हुआ है। Ajit Kuwar bought a 50 kg sack of sugar for rupees 1,750, but as sugar prices fell, she had to sell it at rupees 32 per kilogram. उसने शुगर लाई थी अजीत कौर ने 50 किलोग्राम, उसकी प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस दी गई है, और हम उसने फिर प्राइजेस फेल होने के वजह से उसने 32 रुपीज पर किलोग्राम इस रेट से बेची है। तो उसे कितना लॉस हुआ वो हमें निकालना है। तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस नहीं डायरेक्टली बताया गया कि उसे लॉस हुआ है, तो लॉस कितना हुआ वो हमें निकालना है। तो हम इसी तरह से आगे के एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 32 के। आपको ट्राई करना है प्रैक्टिस सेट 32 के आगे के एग्जाम्पल कंप्लीट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। ओके बाय।